चौकीदार चला उस नीली में बांध के कितने पट्टे मारी थी सीता वर्दी पर ना दिखा रही हो नहीं के पास फोन कर दिया तो तुम दोनों को जिंदा ठहरो ससुरी मादर को दिया अपनी औलाद चूतिया क्या रहे हो साले गंजा प्रधान जी ये वर्दी की तो बहुत स्मार्ट लगती है वर्दी में बहुत स्मार्ट लगती है लेकिन इतने मिजाज मत दिखाओ एक बार हमारे पास आओ मालिक मालिक कहो ये दिल्ली का माल है दिल्ली का नहीं बोले सिद्धौली का माल है सीता सीता ए सीता कितने सीता बिना दिखाओ चावल खाने से कमजोरी आ जाती है क्या कहा इसे नौकर मादर चौथ से कि हमें रोटी खिल गई बेसन की चाहिए हाँ और ये साला हमें बताता कि मालिक चावल खा रहे चावल खाते हो और तुरंत पलट जाते हो एक प्रधान जी सीता के पास गए आई लव यू करके आ गए हम भी जा रहे हैं क्योंकि जाट के पठान है और जाट के साला ऐसा तोड़ा रहा है जैसे मालूम करके छुट्टा साड़ू तोड़ा रहा है वारिस कहो वारिस खाए खाए और हड्डी में सांप बांध खिलाए ऐसी कटी जैसे नौकर
कैसी गति। राम जाने जैसे हमारी गति। कैसे कटी कैसे देखने वाले ने गाड़ी बची। प्रधान जी एक काम करो। क्या सीता अगर यहाँ से थाने को पहुँच गई तो समझ लो हम तुम गए तेल लगा के। हमारा सिर्फ प्रधान दिया वाले आज बैठिए की बात जा रहे हो। अगर तुम दोनों को चिंता न करवा दिया तो मेरा नाम ही छोटा सीधा नहीं। तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, तुम नहीं जा सकती हो। यारा यारा ये हाल किया किसने, ये हाल किया किसने, सीता ये तुम्हारा है। ये हाल किया किसने, सीता ये तुम्हारा है। बस फटे कैसे सीता, ये बस फटे कैसे, इसने तुम्हें मारा है। सीता मैं उनका वो हाल करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी, लेकिन चलो मैं तुम्हें हस्बैंड ले चलता हूँ, ठीक हो जाओगी। चलो आज पहले इस बाटे की कसम खाओ कि दोनों तारीख से बदला लेना है कि हाँ। एक बार सीता मैं तुम्हारी सौगात खा देता हूँ और वर्दी की सौगात खा देता हूँ। जिन तारीखों ने तुम्हें बेइज्जती करके तुम्हें गोली से मार दिया मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा, लेकिन तुम्हारा ठीक होना बहुत जरूरी है। चलो मैं तुम्हें हस्बैंड ले चलता हूँ। आपसे आखिरी बात कुछ कहना चाहती हूँ, सुनिए। वो दिल दिया है जान देंगे, आए बदल देंगे। दिल दिया है जान, अब जिएंगे और मरेंगे, अब जिएंगे और मरेंगे, आए बदल के लिए। दिल दिया है जान देंगे, आए बदल के काफी समय हुआ, लेकिन इंस्पेक्टर संजय राय का अभी तक कोई फोन ही नहीं आया। इंस्पेक्टर संजय राय क्या देख रहा हूँ? ये इंस्पेक्टर सीता की लाश है। इंस्पेक्टर सीता की लाश सर, ये सुरेंद्र प्रधान ने बारिश को गिरफ्तार करने के लिए आई थी बदवापुर में, लेकिन उन दारिंदों ने इसके साथ बलात्कार करके इसे गोली मार दिया। इंस्पेक्टर संजय राय, लगता है तुम्हारा दिमाग खोखला हो जाए। नहीं, तुम्हारे बाजू में चंद नहीं। इंस्पेक्टर संजय राय का नहीं तो दिमाग खोखला हुआ है, नहीं तो बाजू में चंद गया है, लेकिन ये दारिंदे कानून को अपने
गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार करके लेकर के चलते हैं तो हाई कमान का फोन, कहीं विधायक का फोन, कहीं मंत्री का फोन, और उनको छोड़ करके उन्हीं की दलाली करना पड़ता है। रोज उनके हाथ करवाना, कानून को ताला लगवाना। आपको मुबारक हो सर, मैं सिर्फ एक बार बोलने के लिए बता हूँ, बार बार नहीं। आज इसीलिए इस नौकरी से रिजाइन करता हूँ। इंस्पेक्टर संजय राय उस दिन भूल गए जब इस युवती की किसान वतन के लिए खाया था। आज वर्दी को क्या करेंगे? वर्दी पहनकर जो कि कुंडे बवाली दिन दहाड़े खून करते हैं, और हम लोग अपनी हिफाजत करने के लिए किसी विधायक के पास जाते हैं, नेता के पास जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब ये हाई कमान को पता चलेगा कि आज पब्लिक की सेवा करने वाली इंस्पेक्टर सीता गुंडों के हाथों मारी गई है, तो जनता भड़क जाएगी। पुलिस को कहीं ठिकाने सर इस वर्दी के हाथ काट रखे, वरना उन गुंडों को पता देगा कि कानून क्या चीज होती है। हम लोगों को अगर उनको गिरफ्तार करना है तो परमिशन लेना पड़ता है, उनको मारना तो परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन वो लोग परमिशन नहीं, सीधे गोली मारते हैं। समझ गया? ये मीडिया वाले जान गए तो समझ लो हम सबकी खैरियत नहीं है, इसलिए बोलो तुम्हें। सर अगर आप चाहते हैं कि हर थाने में इंस्पेक्टर सीता जैसे, इंस्पेक्टर संजय जैसे कर्मचारी मौजूद रहे, तो मुझे फुल 24 घंटे का फुल पावर चाहिए। ना ही किसी विधायक का फोन, ना ही किसी मंत्री का फोन, ना ही किसी एमएलए का फोन। और मैं वो गुंडों को क्या बताऊंगा, ये आपको बाद में पता चलेगा। इंस्पेक्टर संजय राय, मैं तुम्हारी मजबूरी समझकर मैं तुम्हें 24 घंटे का फुल पावर देता हूँ। चाहे जो कुछ भी करना पड़े, किसी नेता विधायक एमपी का फोन रिसीव नहीं किया जाएगा, और 24 घंटे के अंदर बिगड़े हुए हालात अच्छी तरीके से अपनी जगह पे होने चाहिए। ये पकड़ो। ठीक है सर, आपने अपना वादा पूरा किया। चपरासी, और मैं वादा करता हूँ इंस्पेक्टर संजय राय जिंदा वापस आए या ना आए, लेकिन सुरेंद्र प्रधान या वारिस की लाश आएगी, ये वादा करता हूँ। पूरी उम्मीद करता हूँ। चपरासी, इंस्पेक्टर सीता लाश को सील करो और फौरन सील कर ले चलो। ये चक्का जाम किए क्यों बैठे हो आप? अपने घर को जाओ, यहाँ पे खेल तमाशा हो रहा है क्या? यहाँ पे बाजीगरी नहीं हो रही है। सुरेंद्र प्रधान आएंगे तो सभी लोगों के दरवाजे बंद हो जाए। ये दाढ़ी वाले बाबा बैठ जाओ। हम कहते हैं तुम बैठ जाओ ना। बैठो, फटाफट में नहीं उड़ा रहे हो। नौकर ये नहीं जान रहे आप सुरेंद्र प्रधान बता रहे हैं। तुम लोग बैठ जाओ, सब लोग सभी लोग बैठो। क्या है? बैठने की व्यवस्था बनाओ। अब देखो प्रधान जी, अरे वो थाने से आई और क्या करी? हथकड़ी पहिरा उठा लेकर चलाओ, हथकड़ी पहिरा उठा लेकर चलाओ। मैंने कोई बात नहीं यार, मैंने थाना दिखाया, थाना मैंने उसको खुद ही दिखा दिया। सही बात। चलो बैठो यार। मेरे दोस्त पीछे क्यों पड़ा हो? तुम्हारे पीछे हमें लगता है तुम्हारे दिमाग मेरा नहीं, बल्कि दिमाग तुम लोगों को खराब होगा जो कानून से बहुत नहीं जानती हो। तुम्हारी पिछवाड़ा खोल दूंगा। दिल्ली लखनऊ तक हमारी पहुंच है। चल लगा ले फोन, किसी को आज छोड़ा नहीं और बुला ले जिसको बुला। अपनी औकात देखना जगह चल बुला, जिसको बुलाना हो बुला ले। जिसका फोन लगाना हो लगा ले तू आज, लेकिन आज चोट चोट कर मारे यार। अब यहाँ से पूरी बिस्तर बाहर से फोन गिरना तो वक्त बताएगा फिर। ऐसी जगह तुम्हारा सवारी
पूजा करवाएंगे, गांजा में माछा अब भी पता चलेगा। यहाँ फोन बुलाओ अपने बचाने वाले को, देखा कौन आता है। हमारी औकात देखा। अभी देखता हूँ तुम्हारी औकात। नरेंद्र मोदी तुमसे बात हाँ, तुमको बचाने भी आएंगे पीएम साहब। कल तुमको बता दे आओ, अपनी औकात बना लोगे। पीएम जी के पास फोन लगाओ। मियां वारिस फोन तो बता रहा है नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है, दूसरा सिम से लगा रहा हूँ। के बाहर तुम अपनी खाना थी लगाओ, खाना थी यार। मेरे फोन हम भी देख ले। स्विच ऑफ। मियां वारिस, तुम्हारे कुछ काम के कागज फैलाया। तुम सालों ने कानून से खेलना शुरू कर दिया। अरे तुम्हारी पहुंच भी, तुम भी पहुंचो पर दिखा लो। चल लगा ले। मालिक ये रोज बताओ। रोज साले बता रहा है, साले कहने का तरीका सिगलो उल्लू के बच्चे। अनुरोध को निरोध कराया साला। मियां वारिस सुरेंद्र प्रधान, मैंने तुमसे एक दिन कहा था जिस दिन तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत मिल जाएगी उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और अपनी जीभ में बांध कर थानाराम को ले जाऊंगा। ये है तुम्हारे कुछ काम के कागज। डीआईजी महोदय है, 24 घंटे का फुल पावर है बेटा। अब तो इतना मारूंगा भूसड़ी के। संजय आज तो 24 घंटे फुल परमिशन और फुल चार्ज दे रहे हैं। जितने सीधा बजे बर्बाद होने छोड़ भागे है, किसी का फोन या टेलीफोन कुछ नहीं होगा, सभी टेलीफोन बंद है। अरे ये समय क्या है यार? अरे उल्लू के बैठे इतने ना जाने कितने कागज मेरे पास है। सुरेंद्र प्रधान मियां वारिस, अपने जुल्मों को याद कर लो। तुम लोगों ने कितने कितने जुल्म किए। मियां वारिस तुम दया सेवा करो, हमारा पेट पूरा हम नहीं जा रहे। जाओगे तुम? लेकिन जब मैं जाने दूंगा फोन का नहीं आओ, फोन को दिया तो बहुत खराब नहीं बताएगा। कैसे ले देर लगी, अबे तो एक आदमी बैठे ठोके। सुरेंद्र प्रधान मियां वारिस, तुम लोगों ने पब्लिक प्यारी प्यारी वार्ड देकर तुम्हें प्रधान बनाती है। साहब हमारे दर्द हो जाएगी। अभी दर्द होगी, रुक जाओ। और ये जनता वोट देकर तुम्हें प्रधान बनाती, लेकिन तुम सालों ने जनता को लूटना शुरू कर दिया, उनकी माँ बहनों को बेइज्जत करना शुरू कर दिया। कोई नहीं, पब्लिक सब हमारे लिए तुम्हारी पब्लिक मारेंगे हम। उतारो कपड़े, कपड़ा उतार जाओ, हम कहीं ना सूरज जाओ। उतारो कपड़े। सुरेंद्र प्रधान हमारा सारे पन्ना भोसड़े साहब, हमारे लिए ऐसी मशीन है, ये दो आदमी खाट के ऊपर हजार रुपये नहीं हुई। ये हरिया वाली चूड़ी देखा खाओ, जब ये तुम्हारे अंदर चाहिए हूँ तब भूली बात है। बाहर आए। तुम लोगों ने न जाने कितने माँ बहनी की जिंदगी को बर्बाद और तबाह कर दिया। जो बेचारी न घर की रही न अपने परिवार की रही, वो या तो फांसी लगा लिया, या तो जहर खा लिया, या तो पानी में डूबकर अपनी जान दे दिया।
क्या बिगाड़ा था उन बेचारों ने, क्या बिगाड़ा था गरीब जनता ने, जिसके साथ तुमने ये खिलवाड़ किया। फटाफट खाओ, उल्लू के मत हो। बहुत मारेंगे तुम्हें। मियां वारिस, सर्वप्रथम तुमसे कुछ सवालात करने हैं, इधर आओ। पानी का खावा दिखाओ, स्नान का दिखाओ, ड्राइवर साबुन लगाओ दिखाओ, लेग से लगाओ दिखाओ, ये भैया की कहाँ जा रहे हो? सके इधर आओ। मियां वारिस, पहले एक बात बताओ, इस इलाके, इस हिंदुस्तान में ना जाने कितने मुसलमान भाई रहते हैं। शांत हो जाओ लोग। इस इलाके में कितने मुसलमान भाई रहते हैं पता है तुम्हें? अनगिनत में रहते हैं, ना जाने कितनी गिनती लगा नहीं पाओगे, कितने मुसलमान भाई रहते हैं। जरा उनसे पूछो, उनके मजहब में शराब पी जाती है, और तुमने सारे शराब पी करके अपना मजहब खराब कर दिया। शराब पी करके ना जाने कितनी माँ बहनों की जिंदगी को बर्बाद और तबाह कर दिया। क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने, क्या बिगाड़ा था यहाँ की जनता ने? भैया तुम लोग मरवाए हुआ तो मशहूर गंदा है, कल मशहूर गुंडा कचरा का क्यों रे? साहब, ये प्रधान, वो प्रधान जबरदस्ती हमका शराब पियाई, कहीं तुमका हम पिला कह लिया। अब्दुल चच्चा मुसलमान थे, उन बेचारों ने दो लड़कियों, हिंदू की लड़की तो सीता गीता का पालन पोषण कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते समय जबकि मारा नहीं जाता, लेकिन तूने उनको नमाज पढ़ते समय मार दिया। कौन क्या बिगाड़ा था उसने? सिर्फ यही किया था कि सीता गीता की शादी को मैंने स्थान नहीं किया था। गीता के ऊपर हमारा दिल आ गया था। अच्छा, वो हमारे साथ में निकाल नहीं पड़ा था, इसीलिए उनका हम खून कर दिए। गीता हिंदू की लड़की थी और वो तुम्हारे साथ निकाल नहीं किया चाचा जान ने, तो तुम साले उनको गोली से मार दोगे, उनका परिवार नाश करोगे। साले कुत्ते कमी नहीं लगते। क्या बात है? साहेब, आज हमरो मूड उतार दिखाई, अब है जैसा पछुआ जोड़ा है। अच्छा, या जब मोटर कच्ची पे भी जाए, तब यही के संग बैठा, तो वह जब सोचत रहो। और सुरेंद्र प्रधान तुम इधर आओ, तब तक ये तुम 2 गिलास समझ रहे हो क्या मंगा रहा हूँ? इधर आओ। सुरेंद्र प्रधान, एक बात बताओ, प्रधान मौजूदा हो यहाँ की भोली भाली जनता तुम्हें अपना हाथ समझ करके तुम्हें प्यारा प्यारा वोट दिया, तुम्हें प्रधान बनाया, किस लिए कि मेरा प्रधान मेरी मदद करेगा। लेकिन जो भी गरीब की लड़कियां
उनकी माँ बहनों के साथ तुमने क्या किया? पीकर शराब तूने अपनी हवेली पर उनको उठवा लिया और उनके साथ सारे पूरा रेप कर दिया। और इधर आप हो सके इधर जो। और क्या बिगाड़ा था इस बटर सीता ने? क्या बिगाड़ा था इस बटर सीता ने? बोलो। हाँ? वही आई थाने कहिया कहती सुरेंद्र प्रधान वाइस में हमारे पहले थाने का चलो क्या गलत किया था? हम देखे ना गीता तेरे नीकी रहे हमारी नीयत खराब हो गए हमें प्रधान मजा आई उनका उठाए लेकिन झाड़े के पीछे तुरंत मिलके शराब मैं तुम्हें पिलाऊंगा। चौकीदार एक बात ये बताओ, सारे बदबू आ रही सफेद और पीली क्यों? हिम्मत तो ही है मतलब यह तो बड़ी आई खींच के बोतल लगा तो ये हमारी कारी पान। अच्छा अल्लाह चौकीदार हम क्या साहेब के यहाँ बहुत जरूरत है आना को निकाल रहे भीतर खींच रही क्या बड़ी मुश्किल बात ये करी। इसका मतलब तुम्हारी चौकीदार रहेगी और तुम्हारी दोनों की है। या चौकीदार नहीं क्या हमारी ये पेवर बूथ आज इन दोनों कुत्तों को पिलाया जाएगा। पहले सुरेंद्र प्रधान के हाथ के नीचे उतार दो अपनी चौकीदार की। बोलो क्या रे पानी लड़ाई रुकाओ। मियां वारिस तुमने अपने मजहब को खराब किया। नहीं साहब हमारे मजहब जान तो शराब पीना हराम। तो तुमने शराब पी करके ना जाने कितनी जिंदगी बर्बाद कर दिया। कुरान में साफ लिखा है मुसलमानों को कुरान की याद आई भोसड़ गया। चौकीदार जब ये लोग शराब के नशे में धुत होते थे तो वारिस से कहते थे सुरेंद्र प्रधान जाओ गाँव में देखो कौन हसीन लौटिया है उसको पकड़ के लाओ। तो ये लोग बलात्कार करते थे जाओ सरकारी डंडा लेकर आओ। हमसे क्या कहोगे उल्लू पट्टे? और साहब ये हमारी मोटरसाइकिल खड़ी है, पेट्रोल निकाल के लाओ।
पिछवाड़ा फीहा रखने के काम नहीं कोई असुविधा नहीं नहीं टिक्की नहीं खेगा इन लोगों ने चादरों का काम किया है, निशानों का नहीं। चार मछली लेकर आओ, इन दोनों को मछली आप ले लिए पास लेकर चलो। अभी घोषणी जी अभी बताएंगे तुम्हें। कभी इंसानों का काम नहीं किया, इसलिए जानवरों का काम किया है ना, जानवरों की तरह गैस के पास ले चलेंगे। चौकीदार इन सालों को मारते हुए डीएजी के फंदे तक ले चलो। चलो भैया भैया कुछ हम भी कहना चाहते हैं। क्या आगे आगे भैया तुम्हें ये दिन बोले अरे सिर पे पकड़िया बदले हाय कांटे पे कुतरिया और हर बातों तेरे की सरवा हर बातों आगे सर मैंने आपसे वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर आएंगे, तो 24 घंटे में भी 5 मिनट आती है। सर सुरेंद्र पठान नियावाली जो सामने निकालो वो देखो आ रहे हैं, फैसला आपके हाथ है। ठीक है यार ये तुम्हें तिरंगे प्रधान हो साहब हमें कचनार के हमें वर्ष दिया साहब ऐसे करो तो 20 रुपया ले लो हम लोगों ने छोड़ दे भोसड़ी वाला साहब 150 ले लो इलाके को बर्बाद कर दिया तुम दोनों ने और मगर से कहते हो मुझे माफ कर दो इस तरीके से जो है सर ये दोनों माफी के लायक नहीं है। सही कहते हो सर। इसलिए इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं इन दोनों का चालान लिखता हूँ। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है सर। सुरेंद्र प्रधान मियां वारिस नारी याद आ जाएगी तुम्हारी आज जब संकट जेल पहुंचोगे शक्ति पीठों में आज जेब डब्बू दाल 4 रोटी जब मिलेगी भोसड़ी की तो पेट नहीं भरेगा। तब पता चलेगा, तब दारू याद आएगी और मुर्गा याद आएगा, तब पता चलेगा। ठीक है सर। ये लो चालान की फाइल और तुम्हें सेंट्रल जेल ले जाना है और होशियारी के साथ जाना। ये सारे बहुत चतुर चालान हैं, ठीक है। और मैं चलो पीछे से गाड़ी लेकर एक नई खबर लेकर आए हैं। नई खबर लेकर आए हो। अगर तुम सुनोगी तो खुशियों के मारे फले नहीं समाओगी। ऐसी कौन सी खबर आए हो? शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे भाई संजय राय दिया वारिस और प्रधान सुरेंद्र को अरेस्ट करके दियाजी साहब के सामने पेश किया और दियाजी साहब ने सख्त आदेश दिया है कि उन्हें सेंट्रल जेल ले जाया जाए। अगर वो साले सेंट्रल जेल पहुंच जाएगा तो हमारी तुम्हारी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। सच है। बड़ा मजा।
चाचा के अपने सेंट्रल जेल ले जाते समय डाकुओं ने मुठभेड़ चालू कर दिया और इसलिए दोनों में फायरिंग होते हुए सुरेंद्र प्रधान या वारिस का वहीं पर खात्मा हो गया। लेकिन कुछ डाकू हमारे हाथ लगे फैसला साहब एक बदमाशी ठीक है संजय राय, मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूँ। लड़की आगे बढ़ो, हथकड़ी खोल दो। सुरेंद्र प्रधान वारिस ने मेरे चाचा जान का खून पहले से कर चुके हुए थे। अजय ने सोचा कि ये गीता को रही से जगाना चाहिए। लाश चादर से ढकी हुई थी और उस लाश में खंजर भी लगा हुआ था साहब। जिस वक्त अजय ने उस चादर को खींचा और खंजर को निकाला था, उसी वक्त में वहां पहुंच गई। मैंने अपनी आंखों से यही देखा कि अजय मेरे चाचा जान का खून करा, लेकिन नहीं साहब, ये तो मेरा प्रेमी था। ये मुझसे मिली मेरे मकान में उसे पाया था। ये मेरे चाचा जान का खून ही नहीं, खूनी तो 50 प्रधान और वारिस मियां थे साहब। सोच रहती है मेरी, क्योंकि कहावत है कि आंखों से देखी बात कभी कभी झूठ हो जाती है। और अजय निर्दोष था, लेकिन संजय राय इंस्पेक्टर को पता नहीं था कि अजय निर्दोष, इसलिए ये बात मैं इनके भाई से बताने ही रात को डाल रही थी, लेकिन वो दोनों जाने मुझे आने नहीं दिया। कलमा कहने के पुल पर मेरी इज्जत उठ गई। अफसोस की बात है इंस्पेक्टर संजय राय, ये दोनों निर्दोष है, लेकिन इनको बचाने की तुम्हें आइडिया देता हूँ। क्योंकि इन दोनों ने उन दोनों कुत्तों का खून किया है, इसलिए खूनी है। एक आइडिया है, एक पैसा तैयार करो, एक कॉपी तैयार करो, क्योंकि मीडिया वालों को पता न चल सके कि अजय राय और गीता ने उन जालिमों का कत्ल किया। और सही का सर, इसलिए पत्र तैयार करो। डाकुओं और पुलिस के बीच में काफी मुठभेड़ हो रही थी, जिसमें सारे डाकुओं का सफाया हुआ और कुछ पुलिस के कर्मचारी शहीद हुए। उसी समय वहाँ पे सुरेंद्र सिंह और वारिस मियां पहुँच गए। अचानक पता नहीं किसकी गोली के द्वारा मारे गए। ठीक है सर, ठीक है। और मैं आदेश देता हूँ इन दोनों के स्कूल के जितने सर्टिफिकेट हैं मेरे पास लेकर आना। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की जिंदगी सुधर जाए, इसलिए जिस पोस्ट पे तुम हो मैं इसी पोस्ट पे लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ और इन दोनों का सर्टिफिकेट, इन दोनों की फोटो मेरे पास। ठीक है सर, ओके सर। सवेरा हो गया, भगवान का नाम लेते हुए वचन चलते हैं। सच कहते हो, मेरी हाथी की छवि तुम पुलिस कर्मचारी बनो तो हाथी की सब पूरी हो गई। बहुत अच्छी बात है। सीता के पद पर गीता नियुक्त की गई है। लेकिन ठहरो, गीता, क्या बात क्या है? अरे बात ये है यार, तुम नंगी पुंगी खड़ी हो, सामने बड़े भैया खड़े हैं। जाओ भैया का आशीर्वाद लो, उसके बाद अपनी अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करते हैं। अंदर करो, मंगल करो, भले जय जवान घर करो, हुटुमन भर चलाओ। ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हो भैया? अजय, चलो आज से चलते हैं, अपनी एक नई जिंदगी बता। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, ये हम आज यहाँ आके मिले, के बिछड़े, जैसे आप लोगों के सामने एक दो गाने होंगे। हेलो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना। ये हमारी
सुपर स्टार संगीत पार्टी ग्राम शिवपुरी थाना रामकोट जिला सीतापुर। इस पार्टी के मालिक हैं सर्व श्री रामचंद्र राजपूत लोधी ग्राम शिवपुरी थाना रामकोट जिला सीतापुर। इस पार्टी के मैनेजर साहब छोटू डांसर शाह महोली जिला सीतापुर जिला। और इस पार्टी के मैनेजर है छोटू, इस पार्टी के मैनेजर साहब ये ग्राम शिवपुरी से, और यह हमारे भैया रामचंद्र राजपूत लोधी से। सब तरह कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।